नमस्कार फ्रेंड्स। आज जिले में एक समीक्षात्मक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता यहाँ के उपायुक्त महोदय ने किया। उपायुक्त ने डीडीसी के साथ, एसएसपी के साथ, डीटीओ के साथ, एसडीओ के साथ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बड़े सारे बातें की उन विभागों से जो विभाग पब्लिक से डायरेक्ट सरोकार रखती है। अहम बिंदु थे सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं जो कि आम शहरी को या हमारे जिले वाले को मिलना चाहिए। आम जीवन को आसान बनाया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था समीक्षात्मक बैठक का। उपायुक्त ने सभी विभाग से लेकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एंड जेएनएससी के सभी अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों एवं सभी अधिकारियों को ये संदेश दिया कि जिले में जनता की जीवन को सुरक्षा देना और जीवन को आसान बनाना मुख्य उद्देश्य है। ये बहुत ही बेहतर बात रही और सभी विभाग के लोगों को कोऑर्डिनेट करना और कोऑर्डिनेशन में एक बेहतर जिला जमशेदपुर, जो पूर्वी सिंहभूम है, पूरे झारखंड की एक मिनी बॉम्बे है, मिनी इंडिया है। इसके लिए हमें सबको टीम वर्क करना होगा, ये बातें कही। आइए कुछ उस मीटिंग की झलकियां देखते हैं। सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन रिपोर्ट है जो लास्ट मंथ हम लोगों ने सस्पेंड किया फ्रॉम पुलिस साइड एंड आपका डीटीओ साइड। अलग अलग सेक्शन में सर 183, 184, 185, 190, 194C एंड 194D में हम लोगों ने लास्ट मंथ 432 डीएल सस्पेंड किया। पूर्वी सिंहभूम जिले की सड़क सुरक्षा समिति की आज बैठक हम लोगों ने यहाँ किए हैं समाहरणालय भवन में। और जितने भी, जैसे जुलाई महीने में हम लोगों का 24 एक्सीडेंट्स हुए थे और उसमें 13 लोगों को मृत्यु हुआ और ग्रीवियस इंजरी जो है 19 है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जो पाए जा रहे हैं कि जो 2 व्हीलर्स जो चलाते हैं उनको कोई बड़े गाड़ी ने मार दिया, या कभी कभी 2 व्हीलर्स और कोई दूसरे गाड़ी से टकरा दिया। और उसमें 2 व्हीलर्स जो ये लोग बाइक, ये जो हेलमेट नहीं पहने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जान माल की सुरक्षा नहीं हो पाती। और बहुत सारे यंग लोग भी जो है, अंडर एज बच्चे भी जो है ये बाइक चलाते हैं। तो मेरा अनुरोध है हम सभी लोगों के, जिला प्रशासन को, कि बाइक जो चलाते हैं वो अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के जो वास्ते जब भी रोड में जाएंगे बाइक लेते हुए, निश्चित रूप से खुद भी हेलमेट पहने और पेडिस्ट्रियन भी हेलमेट पहने। और अंडर एज वाले बाइक नहीं चलाए और ट्रिपल राइडिंग से ज़्यादा ये सब नहीं करें। और साथ में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जहाँ एक्सीडेंट्स हुए थे रोड में, जहाँ कुछ साइनेज इसका ज़रूरत है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और ऐसे लोग जिनका लाइसेंसेस भी जो है सस्पेंड जो हुए हैं, उनको भी हम लोग पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में डालेंगे और न्यूज़ पेपर्स में भी देंगे, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि ये लोग फिर से गाड़ी अगर चलाते हुए पाए जाते हैं तो प्रशासन को सूचना दे। और जो पूर्वी सिंहभूम जिले की सड़क सुरक्षा समिति की आज बैठक हम लोगों ने यहाँ किए हैं समाहरणालय भवन में। और जितने भी, जैसे जुलाई महीने में हम लोगों का 24 एक्सीडेंट्स हुए थे और उसमें 13 लोगों को मृत्यु हुआ और ग्रीवियस इंजरी जो है 19 है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जो पाए जा रहे हैं कि
जो टू व्हीलर्स जो चलाते हैं उनको कोई बड़े गाड़ी ने मार दिया, या कभी कभी टू व्हीलर्स और कोई दूसरे गाड़ी से टकरा दिया, और उसमें टू व्हीलर्स ये जो बाइक ये जो हेलमेट नहीं पहने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जान माल की सुरक्षा नहीं हो पाती। और बहुत सारे यंग लोग भी जो है, अंडर एज बच्चे भी जो है ये बाइक चलाते हैं। तो मेरा अनुरोध है हम सभी लोगों के, जिला प्रशासन को, कि बाइक जो चलाते हैं वो अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की के जो वास्ते जब भी रोड में जाएंगे बाइक लेते हुए, निश्चित रूप से खुद भी हेलमेट पहने और पेडिस्ट्रियन भी हेलमेट पहने, और अंडर एज वाले बाइक नहीं चलाएं, और ट्रिपल राइडिंग से ज़्यादा ये सब नहीं करें। और साथ में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जहाँ एक्सीडेंट्स हुए थे रोड में, जहाँ कुछ साइनेज इसका ज़रूरत है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और ऐसे लोग जिनका लाइसेंसेस भी जो है सस्पेंड जो हुए हैं, उनको भी हम लोग पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में डालेंगे और न्यूज़ पेपर्स में भी देंगे, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि ये लोग फिर से गाड़ी अगर चलाते हुए पाए जाते हैं तो प्रशासन को सूचना दे। और जो आज डीसी सर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कुछ बिंदु जो थोड़ा सीरियस हो गया है शहर में, उसके लिए हम लोगों ने जो भी कंसर्न एसोसिएशन के लोग थे, कंसर्न एजेंसी के लोग हैं, उनसे चर्चा की है। उसमें एक है जो मानगो ब्रिज आजकल काफ़ी जाम रह रहा है, उसके लिए वहाँ दो मेन समस्या है। एक जो बस स्टैंड के बाहर बसेस का पार्किंग होना, और दूसरा जो नो एंट्री के बाद बड़ी वाहन जो चलती है तो वहाँ रोड की चौड़ाई कम है, गोलचक्कर का रेडियस ज़्यादा है, इसके लिए उसको घूमने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बस एसोसिएशन के लोग भी यहाँ आए हुए तो उनको भी हमने बताया है। डीटीओ साहब यहाँ मौजूद है, डीएसपी ट्रैफिक भी थे। क्या कार्रवाई करनी है जो बस स्टैंड के बाहर बस पार्क रहती है, उसके लिए क्या करना है हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। और जो गोलचक्कर का रेडियस कम करना है उसके लिए भी बताया गया है। जो टाटा स्टील के पदाधिकारी आए हुए थे और हम लोग उसके लिए फॉलोअप करेंगे, क्या एक्चुअली वहाँ डिज़ाइन संभव है, कैसे हो सकता है, उस पर विस्तृत बाद में हम लोग एक बार ज्वाइंट रूप से बैठ कर उस पर चर्चा करेंगे। बाकी तमाम चीज़ें पे चर्चा हुई है, और कहाँ कहाँ साइन बोर्ड लगाना है, कहाँ रोड बैरियर्स लगाना है, ये सब के साथ साथ हम लोग इंटीग्रेटेड रूप से अगले एक सप्ताह के लिए एक मुहिम चलाएँगे, जिसमें जो नाबालिग बच्चे बाइक चलाते हैं, ट्रिपल राइड करते हैं, बहुत सारा अभी स्टंट राइडिंग का केस हम लोगों के सामने आ रहा है। उसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, पुलिस से और ट्रांसपोर्ट विभाग के पदाधिकारी सब लोग मिल करके एक स्पेशल ड्राइव हम लोग चलाने जा रहे हैं। सर, एक फ्रेंड्स, आपने समीक्षात्मक बैठक देखी होगी। इसमें बड़े सारे विषयों पे बातें हो रही थी, और ये बताया जा रहा था कि एक महीने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का चालान में पैसे वसूल किए गए हैं पूर्वी सिंहभूम के ट्रैफिक विभाग के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि सड़क सुरक्षा में कितनी बड़ी लापरवाही है। आज हम सब शहरियों को एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करने की बात है कि हम सब अपने व्हीकल को बहुत सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाएं, स्पीड को लिमिट रखें। जितनी अपनी जीवन को अहमियत देते हैं उतना सभी का जीवन अहमियत है, सभी के जीवन की अहमियत है। सभी लोगों का जीवन बहुत बहुमूल्य है, उसको बचाने की जिम्मेवारी हम सबों की है। पुलिस प्रशासन या विभाग हमें एक सहारा दे सकती है, सहयोग कर सकती है, हमें एक राह बता सकती है, एक कानून की, एक सुचिता की, लेकिन कर्तव्य को करना और व्यवहारिक रूप से उसे प्रयोग में लाना एक आम शहरी की जरूरत है, एक आम शहरी को करना होगा। तो व्यवहारिक रूप से उन सभी नियम, कानून और व्यवस्था को प्रयोग में लाना आम शहरियों का कर्तव्य है, और हम सभी लोगों को चाहिए कि सड़क सुरक्षा के लिए खुद अवेयर हों। स्कूल, कॉलेज या जो भी मिले उनको अवेयरनेस दें, और जो भी इस नियम का उल्लंघन करते हुए मिले उनको हिदायत दें, उनको समझाएं। नहीं समझने पर वो कानून का भी मदद लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। आपके जीवन पे कई एक लोगों का जीवन निर्भर करता है। इसीलिए खुद सुरक्षित रहें,
आम शहरी को भी सुरक्षित रखें और अपने मानव होने का, मनुष्य होने का, एक ह्यूमन बॉडी होने का एक अपना एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि जीवन में अच्छे काम करने के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। शायद आपको जो मौका मिले अपना जीवन बचाने का और दूसरे के जीवन को भी बचाने का, उसका जरूर ध्यान रखें। सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।